सिर्फ इसलिए मान सकते हैं क्योंकि वो आपकी कुर्सी पे बैठ गया। तो वैसे मैं इसी महिला से बैठा था कि तुम बुरा मान हमारे कुर्सी का था कुर्सी की संस्कृति से निकलना एक कहा जाता है एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि आप अपनी कुर्सी पे किसी दूसरे को बैठो। मैं ये मानता हूँ सर कि हर व्यक्ति कुछ देखे जाता है तो कुर्सी को कुछ मिलने लगता है। लोग ये सोचते हैं कुर्सी से कुछ ले जाते हैं, मैं मानता हूँ पर ये बहुत है कि आप अफसर की कुर्सी पे बैठ जाओ तो इस बात का बुरा मान जाए ये आप मतलब फील करोगे बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या होता है अपने को आप लोग खड़े क्यों सर मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ सर श्रुति या राइट हैंड हाँ सर दीक्षा ये भी हमारी टीम में मतलब तो शादी हो गई इसकी आयुषी सर साक्षी सर सीए अच्छा अरे हाँ और इसका जो टीम है इसका पार्ट भी है सर रिचा शिवम इनसे पहले सर रिचा एंड दिवाकर ये तो महेश्वरी सर के साथ हैं महेश्वरी सर ये भी सर ब्रिज का हाँ नहीं वो तो इन दोनों को तो मतलब शिवम सर ये अभी ज्वाइन किया है ग्वालियर आया है अभी अच्छा रिसेंटली कहाँ और रायपुर से पढ़ा हुआ है अच्छा इससे पहले खेतान में काम किया इसने और आईसीआईसी में काम किया। खेतान मैं गया था एक बार पहले खेतान पहले बिरलास को देखते थे पूरा काम हाँ, वही सर वही देखते हैं जी सर हाँ, सर न्यू दिल्ली ऑफिस में था मैं कहता हाँ वहीं पे 12 खंबा सर। हाँ नहीं एक वहाँ पे बहुत पुराने वो थे जिसमें उसका मैटर चलता था हाँ हाँ वो जी जी सर मिस्टर माथुर भी देखा करते थे वो जो सुप्रीम कोर्ट में एंगेज करते थे उनको अशोक माथुर को करते थे ब्रीफिंग। ये सर सुमुख सर पटियाला जो नेशनल स्कूल पटियाला वहाँ से भी अभी ग्रेजुएट हुआ है अच्छा और प्रिपरेशन कर रहा है अभी और साथ में हमारा काम पटियाला अच्छा हाँ सर दिवाकर को हम जानते हैं सर राधिका ये भी हमारी टीम का हिस्सा है और ये जो डिग्री थी मेरे साथ में सर कुछ फालतू आ जाते हैं Still qualified despite being government traitor क्योंकि मैं जो बोलूँगा ये वहाँ पे जाके उन सबों को साहब ये बोला जाए आपके बारे में। सर पैटर्न ये है कि जो कोर टीम है उसके अलावा 2-3 लोगों को हम कोशिश करते हैं रोटेट करें ताकि नए लोग इस कॉन्सेप्ट से जुड़ते रहें। आइडिया ये है कि भाई व्यवस्था मैं बैठने वाला हूँ सर आराम से विचार तब भी आएगा ये सब विजय दत्त शर्मा का जो क्या बोलते हैं कोविड में खड़े होके बहस करता है तो मैंने नालू को बोला मैंने कहा this person is still standing is my wife must be around। तो सर आइडिया ये है कि वकालत से हटके जिंदगी की बातें जो स्पेशली यंग लोगों के डाउट्स होते हैं बहुत सारे तो वो एक कनेक्शन बने और वो बातें कर पाए पूछ पाए जो हम शायद ऑफिशियली नहीं पूछ पाते। पैटर्न ये है कि कुछ क्वेश्चन सर श्रुति पूछती है जिससे रिदम सेट हो जाती है फिर एवरीबॉडी गेट्स अ चांस टू आस्क अ क्वेश्चन। You dare to ask to a lawyer and expect a correct answer। I'm expecting answers, only answers. सर सेशन रिकॉर्ड करते हैं और थोड़ा YouTube पे अपलोड भी करते हैं फिर बहुत Direct। सर लाइव नहीं है। I'm not a person who should be recorded and still to be uploaded। तो सर परमिशन का शुरू करें। I'm late and don't expect a sorry from me। स्टार्ट करते हैं ओके ओके Sir, everybody of us, I mean most of us have seen you as a lawyer practicing with so many years of experience. But how was your childhood like? How were you when you were young, a teenager or a child? Some stories from that time of your years. समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था मतलब आप कंपैरेटिव डिग्री में जाओ तो कह सकते हैं स्ट्रगलिंग था। गांधी जी ने कहा था कि अपने से नीचे वाले को देखो तो वो उस पीरियड से निकल जाते हो पर जब तक गांधी की ये बात समझ में आती है तब तक आप उस स्ट्रगलिंग दौर को ही अपना वो मानते रहते हो कि तुमने बहुत स्ट्रगल करी। गांधी की बात समझते समझते बहुत टाइम लग जाता। तो माई मदर वॉज वर्किंग वी आर 3 brothers। आई lived मतलब at parental house my grandparents and I started to at least preliminary preparation of high school when I was in 7th standard। तो उससे एक चीज़ लाइफ का असेसमेंट कर लिया जाए तो ये पाया जाता है कि परिस्थिति सबसे अच्छा टीचर होती है।
आपको यदि जंगल में भूगा छोड़ दिया जाए तो आप घास की रोटी बनाना सीख जाओगे। इसीलिए मैंने मतलब इतने इसके बाद थोड़ा सा मैंने एनालिटिकल हुआ तो मैंने ये देखा कि आदमी को अपनी ज़िंदगी में ह्यूमन बीइंग से कम अदर लिविंग बीइंग से बहुत टच में रहना चाहिए और उससे बहुत सीखने को मिलता है। क्योंकि वो लोगों ने क्या है, उन लोगों की नेचुरलिटी नहीं गई है, भगवान ने उनको जैसा बनाया था वो वैसे ही है। तो वो आपसे इश्क करेंगे तो कुत्ता है, अगर वो इश्क करेगा तो वैसे ही करेगा, हालांकि वो भी अपने कुत्ता ही बोलता होगा। तो वो जो है वो है एट द एंड ऑफ द डे इतने साल के बाद विद 27 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस ये समझ में आया, प्रैक्टिस नॉट मतलब ज़िंदगी को जीने के, ये समझ में आया कि जो है प्रकृति से जितना लर्न कर सकते हो और उसको अपने तरीके से सीखो, उससे किसी के सिखाने से मत सीखो, अपने तरीके से सीखो। बस ये है कि उसके टच में रहो तो आपको बहुत अच्छी तरह बहुत संभाल के रखती है। बच्चे कहते हैं आजकल की जो है डिप्रेशन में आ गए या ये अच्छा नहीं लग रहा या ये नहीं मिला, तो वो उस तरह के विचार आते नहीं। वो आपका जो हैप्पीनेस परसेंट जो होता है ना, वो बहुत अच्छे तरह संभाल के रखती है। बारिश में भीगना, ये सब चीज़, दिस इज़ नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट इट इज़ I can't stop at all. Yeah, second. I understand, sir. Sir, I think the insight that you gave that we should be connected to nature, वो हमें grounded रखता है, connected रखता है. That's remarkable. मतलब personally that thing has मतलब वो बहुत अंदर तक it has stayed with me. आप 2 लाख रुपए के शॉवर में नहा लो और बारिश की बूंद जो आपकी अभी तुम लोग जिंदगी के स्टेप्स चढ़ोगे तो बारिश की बूंद आपकी आत्मा को अंदर से जो भिगोएगी, वो कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। बारिश की बूंद में आप मतलब मैंने जिंदगी इसी तरीके से जी, मेरे पास साइकिल थी तो एक बारिश नहीं होती थी ग्वालियर की, जब मैं अपनी साइकिल लेके एंड विद माई स्टिक्स मैं जाया नहीं करता था, बारिश नहीं छोड़ता था। तो वो जो है जिंदगी किसी भी के लिए इतनी, आप सोचो कि जिंदगी सरल होगी तो नहीं होगी, आपको वो सिखाएगी। एक मैं बहुत सारी चीज़ देखता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को नदी के पैटर्न पे देखो। पहाड़ से निकलने के बाद उठती है, पटकती है, झरना बनती है, फिर इधर से उधर से निकल के ये करके फिर बहुत सारे लोग उसमें मिलते हैं, तो वो उससे बहुत सारी चीज़ सीखना चाहिए। सर, अभी आप हाल फिलहाल में क्या कर रहे हैं खुद को प्रकृति से टच में रखने के लिए और जब टू बी आउट इन द नेचर? आपके बिजी स्केड्यूल में आप क्या कर पाते हैं आजकल? मैं कम से कम एक बार जंगल जाता हूँ, तो उसको मैं जीता हूँ जंगल। उसमें जंगल में जाके देखो तो आप ये देखो कि ये एक पत्थर, ये जो है 10,000 साल से यहीं पर है। इस पत्थर में 10,000 साल का इतिहास है। तो वो जो वो आपको 10,000 साल पहले ले जा सकता है, बशर्ते आप में वो नजर। एक एग्जांपल बताता हूँ, जो राइटर्स होते हैं ना, वो कुछ चीज़ लिखते हैं और वो चीज़ जो लिखता है वो आप सोचते हो पर लिख नहीं पाते हो। तो ये वही चीज़ है कि आप चीज़ को देख किस तरह देख पा रहे हो, और वही देखने की इस दीवार के पीछे क्या है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारी आँख में क्या है, क्या सोचते हो, ये देखने और ये वो चीज़ होती है, वो एक मज़ेदार चीज़ होती है। मतलब मैंने ये पाया कि जो है आप अपनी ज़िंदगी को नेचुरल रखो। एक बड़ा इसने नीरज ने एक लाइन लिखी थी, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। इस लाइन का परसेप्शन लाइफ की स्टार्टिंग से लाइफ के एंड तक था कि मृत्यु पर भी आप जब जा रहे होगे तो आप किस रूप में छोड़ते हो, क्योंकि वो जर्नी है, आपको करनी पड़ेगी। तो ज़िंदगी की
जो इस जिंदगी के दौर तक चलते हुए लास्ट तक जाते हुए कि वकील को वकील साहब नहीं बोला गया तो साहब का एक जो तमगा है वो सिर्फ से हटाया जाए तो हल्का फील होगा। एक नेचुरल एक आदमी बन के रहा जाए तो नेचुरल होगा। आदमी के बाद भी एक जीव बन के रहा जाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या है एक समस्या जो मैंने पाई बड़ी हुई कि सिर्फ आप ह्यूमन बीइंग हो इसीलिए आपने आपको एक सुपरलेटिव क्लास में मान लिया, खुद को खुद के द्वारा दिया गया तमगा। जबकि पूरी लिविंग स्पीसी में देखो उनके यहाँ जो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए जाते हैं उन सारे प्रिंसिपल्स को आपने तोड़ा है। वो आती थी जंगल में, उसमें एक छोटा सा सीन था, भालू ने शहद के छत्ते इकट्ठे कर लिए, बगीरा आया, उसने कहा तुमने जंगल का सिद्धांत तोड़ा है, आप सिर्फ उतना रखो जितनी आपको आवश्यकता है, बाकी सब हटा। और इस बेसिक प्रिंसिपल का ह्यूमन बीइंग ने हर स्टेप पर वायलेशन। तो आप सोचो कि बगीरा ने ये बोला था, पर वो मेरे को इतनी स्ट्राइकिंग लाइन लगी कि जिंदगी जीने का थ्योरी ऑफ मिनिमल जो है कि आप न्यूनतम चीज़ों में कैसे रह सकते हैं, वो उसने बगीरा ने भालू को बोला। अब ये हो सकती थी चीज़ कि अपन अपनी चीज़ रखें, तो जब बगीर अपन वो देख रहे थे बगीरा, भालू और मोगली, तो वो एक लाइफ का एक बहुत बेसिक जीने की स्टोरी बता रहा था। मतलब आप पोइट क्यों नहीं बने? आपका दिल, दिमाग, ट्रेट दे आर पूरी तरीके से इंक्लाइंड दैट आपको आप एक बहुत अच्छे आपने वकालत क्यों चूज करी फिर? हाउ दैट? ना, आई डोंट मेक एनी प्लान। मैंने लॉ कर लिया, मेरे को वकालत नहीं करनी थी। मेरे को बैंक में क्लर्क बनना था, रेलवे में टीसी बनना था, LIC में क्लर्क बनना था। अफसर बनने के मेरा कोई सपना नहीं था, क्योंकि मेरे को अपनी योग्यता पे कोई भ्रम नहीं था। बस मेरे ब्रदर के मित्र हैं जयसिंह राठौर साहब, वकील साहब हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 6 महीने का गैप है, तुम्हारे रिजल्ट आने वाले हैं, तुम जस्टिस AK साहब का ऑफिस ज्वाइन कर। मैं वहाँ चला गया, उनका अकेला जूनियर था मैं वहाँ बैठने लगा, मैं वहाँ काम करने लगा। फिर 3-4 महीने तक मैंने अपने लिए कोट नहीं बनवाया, उन्होंने डांटा, मैंने कोट बनवाया अपने लिए। मैं वकालत में आ गया, मुझको मालूम नहीं पड़ा मैं वकालत में आ गया। मैंने कहा कि मैं सिविल जज की तैयारी करता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मेरे उन्होंने कहा कि वकालत इज ए गुड प्रोफेशन, यू कैन बी। समवेयर ही सॉ मी फॉर दिस प्रोफेशन, ही गाइडेड मी, क्योंकि मैं बहुत रॉ किस्म का आदमी था, रफ रॉ। और इस मतलब वो बहुत मैनरिज्म के थे, मैं बहुत ज़्यादा रॉ था। वो रोज जूते का पॉलिश करते थे, मैं महीने तक जूते वो रोज दाढ़ी बनाते थे, मेरे को लगता था दाढ़ी बनाना बिल्कुल आवश्यक नहीं। वो बाल मतलब उनकी जेब में कंघा रहता था, मैं 1 महीने तक सिर्फ मैं कंघी नहीं लगाता था। इतने डिफरेंट पर्सनैलिटीज में, पर वो उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिस्टिक पार्ट को गाइड किया, थोड़ा सा बच्चे की तरह रखा उन्होंने एक बच्चे को जैसे नर्चर करते हैं, उनको मालूम पड़ा कि ये थोड़ा सा इसको मेरे को अपने रूप में लाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता और प्यार से। तो ही कॉन्ट्रीब्यूट फॉर दिस पर्सनैलिटी एज ए लॉयर, आई ओ इट टू। सर आपने अपने डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस देखे? आपने बोला कि पहले आप ऑलमोस्ट 1 महीने तक शू पॉलिश नहीं करते थे, एंड नाउ यू आर अ पर्सन दैट पीपल लुक अप टू। वो आपकी जर्नी कैसी रही फ्रॉम बीइंग अ रॉ पर्सन दैट यू वर टू बीइंग सच अ वेल आर्टिकुलेटेड एंड प्रेजेंटेड पर्सन दैट वी पीपल लुक अप टू? हाउ वाज दैट जर्नी फॉर यू? Did that come naturally, or there were conscious efforts from your side? No conscious effort, you just observe the thing. आप में जरा सा कॉन्शियसनेस का फैक्टर आया, आप गए। ये मान के चलना, यदि आप किसी भी चीज़ के लिए कॉन्शियस हुए, ये मैं अपने खुद के बच्चे को जब उसके एग्ज़ाम में नहीं एक एग्ज़ाम दिया एंट्रेंस का, उसके बाद मार्क्स नहीं आए, मैं गुस्सा हुआ। फिर मैंने खुद असेस किया, मैंने ही बिकम कॉन्शियस मोर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ मी। तो मेरे को लगा कि मैं गलत था,
आप कॉन्शियस हो जाते हो, आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हो जाओ। एक जीनियस बच्चा कॉन्शियस होकर एग्जामिनेशन में अपनी ऐसी ऐसी तैसी करा के आता है, और तुम लोगों ने भी शायद कभी कराई, आपको मालूम नहीं पड़ता। आप में कॉन्शियसनेस आई ना, आप गए। कॉन्शियसनेस आई तो आप एक रास्ते पे चलोगे, कॉन्शियसनेस आई तो जो है जंगल की पगडंडी पे नहीं जाओगे, कॉन्शियसनेस आई तो पेड़ का पत्ता तोड़ के यूं नहीं खाओगे कि इसका टेस्ट क्या है। जितने भी इन्वेंटर रहे वो कॉन्शियस नहीं रहे, उन्होंने बस कर गुजरे। कॉन्शियस हो गए तो गए। आप अपनी अपनी आंख मूंद के देखो अपनी जिंदगी के बारे में कि तुम लोग जब भी कॉन्शियस हुए तो तुम्हारी नेचुरल कैपेसिटी जो थी ना वो मर गई। अच्छे खासे तेज दौड़ने वाला आदमी के घुटनों में जान निकल जाती है, ये एक्सपीरियंस है। आप कभी भी देख लेना, खुद भी महीने 15 दिन में एक बार हो जाता है कि आपने अपन प्रोफेशन में अपन केस के प्रति कॉन्शियस हो गए ना तो गए। टुडे आई आर्ग्यूड वन मैटर, इट वाज एब्सोल्युटली अनप्रिपेयर्ड, आई पॉइंटेड वन थिंग, आई रिटर्न बैक, हरीश दीक्षित told me, it is one of the best articulation about this collateral purpose. मैंने कहा it was spontaneous. Justice S.P. Shriram, I met him once. आप तुम लोगों ने नहीं देखा पर उनके जजमेंट पढ़ना, I met him once. तो उसने कहा पढ़ते रहो, फैक्ट मत पढ़ो, कानून पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो। इसलिए मत पढ़ो कि कॉन्शियसनेस आई अभी निकल जाएगा। तुम आई गिव यू बेस्ट एग्जाम्पल, तुमने एक केस लॉ उठाया और उस पर तुमने कॉन्शियस स्टडी करना चालू करी। उस कॉन्शियस स्टडी में तुमने जब पन्ने पलटे तो एक बहुत अच्छा जजमेंट निकल गया, क्योंकि तुम कॉन्शियस स्टडी कर रहे थे और वो बहुत शानदार पैरा तुम्हारे हाथ से निकला, तुम्हारी आंख ने उसको पलट दिया क्योंकि तुम कॉन्शियस थे। और तुमने ऐसे ही पलटना चालू किया कि देखते हैं किसमें क्या पैरा, वो पैरा तुम्हारे हाथ में आ गया। और वो पैरा जब हाथ में आ गया तब तुमने 1 महीने, वो हाथ में आ चुका है पैरा, जजमेंट हाथ में आ चुका है, 1 महीने 2 महीने बाद तुम खड़े हुए, अपोजिट में कोई आर्गुमेंट किया, इट क्लिक टू यू एंड यू रिप्लाइड इट। दिस इज हाउ दिस थिंग हैपेंस। डोंट आस्क मी, यू आर आस्किंग क्वेश्चन। I'm telling about AC मैंने कहा कि जो है मजा नहीं आ रहा, नहीं go for and I'm not from I was expecting Arnab Goswami। वो जी ऐसे इशारा करेंगे कि एसी चला दो, आप ही गर्म रखते हो I रूम thought को। she said call Arnab Goswami। Not at all, sir. So the idea that you just shared with us of not being conscious, it is absolutely opposite to what we people have been taught in a way, or what has been in a way the idea that we should be very conscious about हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हमारे actions को लेकर, and especially जब हम अपना काम करते हैं, practice करते हैं, be it drafting, reading, researching. So मतलब how did you justify that not being conscious and still be, you know, so good at things that you... Conscious about what? Just time. Conscious about what? You prepared it. He asked me that I will be giving a question. I could not have replied that day the thing which I replied because I was speaking inside from my head. I wish to meet you. That is the only conscious factor. Remaining is, if I have a questionnaire, I will be articulating the thing. Okay, this is the question. चुराओ कहीं से एक शायरी, what has happened in राज्यसभा, you be allowed to all that. No one has answered on its original side. I weep for Manipur. No one has wept for Manipur. हर आदमी चिल्ला चिल्ला के फेंक के बोल रहा था कि तुम लोग बदमाश हो, कह रहे थे तुम बदमाश हो, और ये कह रहे थे कौन किसको कितना बड़ा बदमाश साबित करे। पर कोई आदमी ने उन 2 लेडीज के बारे में रोया नहीं। वो इतनी फीमेल होने के बावजूद भी राहुल गांधी के फ्लाइंग किस के ऊपर दुनिया जान का हो गया, पर कोई किसी एक, आप सोचो, वी हैव 530 पीपल। मे आई डिस्कस्ड इट विद माय मदर, शी टोल्ड मी कि ये देश कहाँ जा रहा है, ये जा कहाँ रहा है। इस देश में मतलब वो आदमी जिसको तुम चुन के बैठ, ये तुम्हारा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो ये वो नहीं है कि जो वही लोग हैं, वो इस देश की मेजॉरिटी रिफ्लेक्ट, ये देश की मेजॉरिटी रिफ्लेक्ट कर रही है। और ये उनका बोलना ये बोल रहा है कि इस देश की मेजॉरिटी उस घटना पे नहीं रोई। तो
एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि व्हाट वाज योर क्वेश्चन? No, I was just following up to your question कि मतलब हाँ हाँ तो आप जब भी जरा सा आप क्या होगा, हम लोग यहाँ पे इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा शब्द आया विमर्श, नॉट नेम, आई वॉज इंटरेक्टिंग विद द जज इन ए आर्ग्यूमेंट, मैंने कहा दिस सब्जेक्ट कैन नॉट बी आंसर्ड हियर, हियर यू आर देयर, आई एम हियर, वी कांट डिस्कस दिस सब्जेक्ट, व्हेन वी आर एट पार, that is the place for which in Hindi we term it as vimarsh. Say you are absolutely wrong when you say कि conscious होकर नहीं study कर सकते and these 1, 2, 3, 4 are the results and you are wrong. I will be happiest person to know it. I will correcting myself. And ये कहा जाता है कि ये वाली चीज होती है, इसको कहते हैं विमर्श। हम लोग जिसमें तुम दिल की बात हो वो बोलो, बजाय इसके कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे बारे में बात करो, मैं चाहूंगा मेरे सामने बात करो। सर आपको क्या लग रहा था आप सर्वाइव कर पाते वकालत when you just started off? आपको सर्वाइवल अपनी इंस्टिंक्ट कैसी लग रही थी? मैंने बोला मेरी रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, मैं साइकिल से आता था, साइकिल से जाता था, मेरा पेट्रोल का खर्चा होता। Confession, admission, or a better thing that I am a smoker. I used to smoke at that time. 2 wheels. It was costing ₹2.50 is 5 rupee. That was my expenses throughout the day. 5 rupee plus 1 tea. Nothing else. There was no issue of survival. For that survival, you are required to draw a certified copy in the evening and enjoy the life. But what made me survive is that argument which I threw during that day process. उसने मेरी भूख मारी, मेरी प्यास मारी, और ये भी मार दिया मेरा कि मैं अपने मतलब मैं साइकिल पे जा रहा हूँ और मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की, उसने अपनी मारुति 800 का गेट खोला, उसने मेरे को हेलो किया, मैंने उसको हेलो किया, पर उस समय मेरी फिलोसफिकल पार्ट उतना अच्छा नहीं हुआ शायद, तो उसने मेरे को अपने आप में वो नहीं फील होने दिया कि यार आफ्टर BSc शी इज हियर, आई एम हियर। तो या दोस्त मिलते थे तो उन दोस्तों में जैसे वो पीयूष मिश्रा जैसे वो बोलता है कि ग्वालियर में मेरे को शराब की कमी कभी नहीं होती, वैसे ही मेरे दोस्तों ने मेरी साइकिल खड़ी करते थे, फिर हम लोग फ्राइडे आई मतलब फॉर पास्ट 27 ईयर्स एंड तो इस तरह से सही। जो स्ट्रगल था आपका, इसको स्ट्रगल ही कहा जाएगा? यही गलती हो जाती है, इसको तुम लोग स्ट्रगल मतलब आप बताएंगे तो मैंने मेरे को 20 साल लग गए इस चीज को समझने के लिए कि इसको स्ट्रगल समझना सबसे बड़ी जीवन की भूल थी, कि इसको आप समझो कि ये स्ट्रगल था। तो आप कैसे देखते हैं इसको, सीख लाइफ की, एक्सपीरियंस, जर्नी? हाँ बस आपको लगता है कि आपकी जर्नी शायद मैं ये शब्द मैं नहीं व्याख्यात कर पाता, तुमने ज़्यादा, ये जर्नी थी और बेहतरीन जर्नी थी। इसको एक्चुअली मैं बताऊं, जैसे ही तुमने ये शब्द लगाया स्ट्रगल, तो तुम क्या बोलोगे, अरे साहब ये तो बड़ा दीनहीन किस्म का आदमी था और ये इतना ग्रो हुआ इसीलिए तालियां बजाओ इसके लिए, खड़े हो अरे तुम वही 2M दर्जे के आदमी थे, वही 2M दर्जे के आदमी हो और वही रहोगे, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। किस चीज़ को स्ट्रगल मानते, किस चीज़ को बोलते? मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अश्लेश्वर मंदिर पर डोसा खा रहा था, एक बच्चा आया गुब्बारा लेकर, उसने बगल में एक फैमिली थी, छोटा सा बच्चा था, उसने उसको गुब्बारा दिया, उन्होंने उसको पैसे दिए, वो पैसे कहाँ रखेगा बच्चा, इमेजिन नहीं, उस समय कहाँ रखे, मुट्ठी में। उस बच्चे ने वो पैसे अपना जूता खोला, जूते के अंदर यहाँ पे रखे और उसने जूता पहना। मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने कहा अपने गुब्बारे यहाँ रख, मैंने कहा ये गाड़ी है, इसके बोनट पे अपना डोसा रख,
और आज अपन दोनों साथ खाते हैं। कितना सा बच्चा, आप सोच नहीं सकते, कोई नहीं सोच सकता, मैं भी नहीं सोच सकता था। सोचो क्या घटना हुई, उसकी परिस्थिति ने उसको बताया कि दिस इज द प्लेस। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो जर्नी है तो तुम लोगों को कभी इयररिंग्स वगैरह ना, दैट इज द प्लेस। आपको लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो इस जर्नी को देखती नहीं है या हमने उनको नहीं देखने है। नहीं, ये क्वेश्चन हमने उनको देखने नहीं दी। हमने उनके लिए जितना बुरा कर सकते थे उतना किया। उनको ज़िंदगी नहीं जीने दी, उनको एक्सप्लोर नहीं करने दिया, उनको एक्सपेंड नहीं करने दिया, उनको परिपक्व नहीं होने दिया। और उसके पीछे सिर्फ हमारी एज ए फादर बोलो, एज ए ब्रदर बोलो, या जिस भी रिलेशनशिप में बोलो, अपनी खुद की बहुत क्षुद्र इच्छाएं थीं, जिसके कारण से इस जनरेशन की जितनी ऐसी तैसी कर सकते थे उसकी थी। बेटा तुम जा रहे हो, तुम रात को आते हो, कार से जाना। अब बेटा स्कूटी तो चलाए यूं करते हुए, तब उसको मालूम पड़े कि ठंडी हवा का थपेड़ा कितना अच्छा लगता है। पर बेटा को जो है क्या है, उसने बाप ने कहा कि जिंदगी भर ये ऐसे रहे, तो उसकी जो वो थी ना, उसका प्यार उसके लिए बीड़ी बन गई। बाप ने लड़के को उन्होंने कहा कहाँ जाना है बेटा, उन्होंने कहा पापा ऋषिकेश जाना है। चिंता मत कर, यहाँ से एसी से गतिमान से जाओ, वहाँ से गाड़ी मिलेगी, दूसरी ट्रेन से वहाँ पे जाओ, वहाँ बढ़िया होटल। अरे बच्चे को जाने तो बिना रिजर्वेशन के चढ़ेगा, जनरल क्लास में घुसेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर ऋषिकेश में घूमेगा, फिर होटल ढूंढेगा, बार्गेनिंग। वो कैसे सीखेगा? चिड़िया देखो घोंसला बनाती है, बच्चे आते हैं, 4 बार पंख फड़फड़ाए और उसके बाद सब गायब। वो नहीं बुलाती कि फोन कर लेना कोई चीज नहीं। लोग आप बोलते हैं, मतलब मेरे को भी अपने बच्चों से, मैं एज ए फादर लर्निंग प्रोसेस में हूँ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़ा बच्चा सबसे होता हुआ बच्चा सबसे पहले बाप से रिवॉल्ट करता है। जब वो रिवॉल्ट करता है तो मेरे को पहली बार बुरा लगता है, पर जब मैं असेसमेंट करता हूँ तो मैंने कहा कि यही पंच मिलना चाहिए सर। बच्चा जो आपको, यदि वो आपको उत्तर दे रहा है तो एज ए बाप आपको ताली बजानी चाहिए, उसके सामने नहीं, अलग से अपने में करना चाहिए कि इसमें ये है ना कैपेसिटी कि तुमको उत्तर देता है। और जी पापा जी करने लगा तो फिर बड़ी समस्या, क्योंकि वो तो फिर अपनी। सर मैम ने कैसे, मतलब ये आपका जो विजन है जिंदगी का, उसको मैम ने कैसे देखा? और वो एक्चुअली वो बहुत वो प्योरेस्ट हाउसवाइफ, प्योरेस्ट। घर के अतिरिक्त उसने कभी सोचा नहीं, ना उसने ऐसी इच्छा जागृत करी कि घर के अतिरिक्त कुछ सोचते। प्योरेस्ट हाउसवाइफ, फाइनेस्ट, जिसको 10 किस्म की सिर्फ रोटी बनाना आती है, 10 तरीके की रोटी बना सकती। और मैं कहता हूँ उसको, मैंने कहा इससे बड़ा आर्ट नहीं होता। अपने बच्चों को ही बताता हूँ, तो वो बच्चे खाना खाने में समस्या करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे बैठो और देखो कि 2 महिलाएं 2-1.5 घंटे तक लगातार लगती हैं, तब एक रोटी फूल के निकल के आती है। तो अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क। कभी मैंने तो, मेरे को तो बनाना आती है रोटी की, रोटी और पराठे के आटे में अंतर होता है। तो ये जनरेशन को क्या होता है, जनरेशन आउटपुट किसका है? ये जनरेशन अपने आप ऊपर से, तो जो ब्रह्मा जी ने बैठे तो ब्रह्मा को बोला भैया तू आ यहाँ पे, ये बता ये कैसे बनाई, ये कैसे बनाई तूने? ये तो बहुत परेशान लगा, ये लड़की तो साथ से लड़ती है, ब्रह्मा जी को बुलाओ। तो ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी बोलेंगे कि मेरी लोग भी साथ से लड़ती है। अब आप किस में जाओगे? कहीं पे जाना। तो क्या है, ये आउटपुट किसका है? ये आउटपुट जस्ट अपर वाली जनरेशन का है, जिसने सिर्फ अब उसका सेल्फ इंटरेस्ट था। और ये जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता गया। मेरे ग्रैंडफादर के बाद मेरे फादर के बाद मुझ तक, मुझसे मेरे बच्चे तक, ये बढ़ता गया। क्या था वो उसको यूं कंट्रोल में रखने की। तो उन्होंने कहा तू बैठ, मैं हूं ना, मैं लगूंगा। तो ये एक मकान,
1 करोड़ रुपए की ये और ये फलाने का, तू तो बोल, एक सुविधा दूंगा, एसी कार दूंगा, हॉस्टल में एसी मिलेगा, प्रोटेक्टेड ये रखूंगा वो रखूंगा। तो वो जिसको 100 करोड़ प्रोटेक्शन है, उसने क्या होगा कि वो बेल बढ़ नहीं पाई। तो जंगली बेल तुम लोग देखते हो यहाँ पे तुम्हारे अंदर जैसी पहली पानी में जंगली बेल होती है, और तुम उसको जरा सा इधर से छांट दो उधर से छांट दो, तुमने कहा धूप में मत आना, ये मत आना, हैव सन स्क्रीन्स काइंड ऑफ थिंग दैट डिस्ट्रॉयज लाइफ। उसी का नतीजा है। अब आने वाली दिन तुम अपने बच्चे को ज़्यादा प्यार करोगे, जिसको अपन अभिव्यक्ति में कह सकते हैं कि प्यार करेंगे, पर अपन करते ओहो गिर गया। बच्चे का काम है करना, उसके घुटने का चलना। उसका मेरा छोटा वाला बच्चा है, वो बारिश होती है तो उतनी कीचड़ में लद के आता है जितनी कीचड़ में भैंस होती है, और बाहर उसको लेजम से साफ करना, घर के बाहर उसे। बट इट मेक्स मी हैप्पी कि ये वो जी रहा है जिसका सपना मैंने देखा। तो दैट्स, बट यू नो एज ए पेरेंट यू डोंट गिव दैट लिबर्टी। आप बहुत अच्छा एसी फुटबॉल ग्राउंड बना दो, उसमें बच्चे खिलाओ, और उसके बगल में एक हल्की से पानी डाल के कीचड़ का प्लेग्राउंड बना दो फुटबॉल, उसमें बच्चे खिलाओ। यू विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल। जो अपन कर रहे हैं बच्चों के साथ, वो बहुत कोई अच्छी चीज़ था। Any question? So last question is that आप टाइम कैसे Who prepared these questions? तो ये मतलब this is तो ये फ्री हैंड होती है, स्टार्ट करना इसका फ्री हैंड है। It's nice, मतलब अच्छा डेवलपमेंट इसका फ्लो। अब वो अच्छा होता जा रहा है, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते करते हर बार ये शुरू करती है, बाकी फिर धीरे-धीरे अपने आप एक रिदम सेट हो जाता है। कभी ऐसे करना ये नहीं होता। आदमी के आँख में आँख डाल के देखना, उनका ये आदमी का लाइफ क्या, उसके पढ़ते उसके कहते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछा, एंड दैट्स हाउ will definitely these work on that. you know there was an interviewer who interviewed Diana princess. उसने क्वेश्चन ले जाते हुए he was resident citizen of UK, but I think was a Muslim. I can't recall his name. वो फर्स्ट इंटरव्यू था जिसमें डायना ने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप उस टीवी इंटरव्यू में एक्सेप्ट कर ली थी। उस इंटरव्यू को देखो तो जैसे पैटर्न पे यूं घुमाते हुए लेके चला गया। अगर ना ये वो क्वेश्चनरी थोड़ा ना तैयार करता है। तो यही चीज होती है कि आप उसको कैसे कंट्रोल करते हो। परवीन शाकिर का एक बड़ा अच्छा शेर है। परवीन शाकिर बहुत बड़ी शायरा थी पाकिस्तान की। शी डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो उसकी जब शादी हुई तो बहुत छोटी थी शादी हुई, तो पाकिस्तान की ऑर्थोडॉक्स फैमिली में शादी हुई। वो बॉर्न शायर, गॉड ने उसको शायरा बनाया था, मतलब बहुत ही अलग लिखी। तो उससे इंटरव्यू वाले ने पूछा कि हाउ यू डिस्क्राइब योर प्रीवियस लाइफ एंड द प्रेजेंट लाइफ। अब किसी एक लेडी से जिसकी शादी हुई हो अगली एज में, उसका डिवोर्स हुआ हो, उसके बाद उसकी फिर से शादी हुई, ये प्रश्न था। क्योंकि वो पोइट थी तो उसने उत्तर दिया। वो शेर बड़ा फेमस हुआ, यूएन में भी शायद किसी ने उसको कोट किया था। उसने शेर में 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं इसमें, दस्तरस मतलब था कंट्रोल। उसने बोला मैं उसकी दस्तरस में, उसने अपने जिसके साथ रह रही थी प्रेजेंट हस्बैंड, मैं उसकी दस्तरस में हूँ लेकिन वो मुझको मेरी रजा से मांगता है। अब जब उसने एक लाइन बोल दी, उन्होंने कहा व्हाट अबाउट द प्रीवियस लाइफ, तो उसने कहा ये शेर पर्याप्त नहीं था कि जब मैं ये बोलूँ कि मैं उसकी दस्तरस में हूँ लेकिन वो मुझको मेरी रजा से मांगता है। दिस शेयर्स माय स्टोरी अबाउट माय प्रीवियस लाइफ आल्सो। दीज आर सम फैंटास्टिक लाइन। आप पढ़ोगे लिखोगे तो ये क्या होगा, आपकी सोच को, मतलब उस सोचो कि उस लेडी ने क्या सोचा होगा, क्या दिया होगा, और उसने अपने हस्बैंड को या जिस आदमी के साथ उसने जिंदगी बिताई उसकी व्याख्या करने के लिए उसने क्या लाइन बोली, मैं उसकी दस्तरस में हूँ लेकिन वो मुझको मेरी रजा से मांगता है। एज ए फीमेल फैक्टर जब आप बनो, आप उस जिंदगी आप बनो कि फीमेल के क्या हो सकते होंगे, क्या
हो सकती है उसमें कितनी इस पोइट्री का तुम लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी प्रियंका चोपड़ा अनिल कपूर वो जो सी में जाते हैं दिल धड़कने दो। उसमें वो होता है ना जावेद अख्तर का लड़का है क्या नाम है फरहान। that Priyanka was in love but she got married to that boy. अब वो लोग राहुल बैठे बोस। हाँ बोस। अब वो लोग बैठे होते हैं और उस बैठे होने में क्या होता है वो ये पूछता है वो ऐसी बातचीत कर रहे होते हैं ना आई परमिटेड हर टू डू बिजनेस हाँ, yes. तो उन्होंने कहा व्हाई यू हैव परमिटेड उन्होंने कहा आई डिड इट तो उन्होंने कहा तुमको ये फील है कि तुमने इसको काम करने दिया तो उन्होंने कहा ऐसी फील आई क्यों कि मैंने इसको काम करने दिया अब तुम इस शेर को उस डायलॉग से कनेक्ट करो उसने राहुल बोस ने उसको कंट्रोल में भी रखा और उसकी रजा भी नहीं रखी तो उस लेडी की जो प्रीवियस लाइफ थी वो राहुल बोस ने प्रियंका चोपड़ा के लिए डिफाइंड डायलॉग में बोली अब आप सोचो कि आप कहां से कहां तक ट्रेवल कर सकते हो ये जितना पढ़ोगे आर्ट से पोइट्री से पेंटिंग से तुम लोगों में से कौन गाना गाता क्यों नहीं गाते गाना नहीं गाते गाना तो बहुत ज्यादा वो खटाव आते तो क्या यही एक स्टोरी है शायद मीराबाई वृंदावन में गई थी तो उन्होंने कहा कि हरदास जी थे तब क्लासिकल चलता था उन्होंने कहा भगवान के आगे भजन गाना है दिस स्टोरी ये इसको नरेशन किया कुमार विश्वास ने बहुत एक अच्छे तो उन्होंने कहा तो उन्होंने गाया मीरा का भजन गाएंगे तो मीरा जी ने भजन गाया क्योंकि वो समय की बहुत वो थी तो उन्होंने कहा कि मीरा तुमने राग में नहीं गाया तो उन्होंने कहा महाराज मैंने अनुराग में गाया तो मैं बोलता मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल आता है हमारे दोस्त मेरे हर उम्र के दोस्त हैं और मैं कहता हूँ कि अपने को मुक्त करना सीखो और मुक्त करने के लिए डांस करो नृत्य करो नृत्य एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है गाना गाओ पेंटिंग करो रो अच्छा अपन लोग देखें लास्ट कप अपन रोए थे नॉट गर्ल्स मैं तो बहुत अब इमोशनल मूवी चलाते हैं तो आ जाता है सभी बात होता नहीं आता नहीं मुझे भी बहुत आता है मतलब मैं पिछले 30 साल से नहीं मैं इधर मानता हूँ कुछ टाइम में रोते रहना चाहिए मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है ये थोड़ा बात emotion का है। वो इमोशन का और हर मतलब मैं एक आध दिन से जैसे बहुत काम कर लिया लगा कि अब वो ब्रेक की जरूरत है तो मैं इस पे अपनी स्क्रीन पे चुन कर ही कुछ मेरी चीज़ें हैं जिस पर ऑटोमेटिकली इमोशन जागता है वो हमेशा प्ले करता हूँ एकांत में बैठ मैं मदर इंडिया पिक्चर पूरी नहीं देख पाया हाँ ऐसे कुछ गाने जो मैं सुन नहीं पाता मैंने 10 बार कोशिश करी और मैं मतलब 30-27 साल पहले 28 साल पहले कोशिश करी वो तब मैं हिम्मत नहीं कर पाया मैं पिक्चर नहीं देख पाता सिर्फ अकेली एक पिक्चर है अदरवाइज आई एम वेरी हार्श पर्सन आई एम वेरी मतलब मेरे को फोन करता है मतलब जनरल चीज़ में जो लोगों के रोने गाने होते हैं उनसे मेरे को नहीं ऐसे तो इंक्लूडिंग डेथ पर मेरे को इतने ज़्यादा क्योंकि आई फाइंड इट टू बी अ जर्नी तो इस तरह की चीज़ों से आपका लिटरेचर से कैसा कैसे जुड़ाव कहाँ से शुरू हुआ है अभी भी कैसा है अभी भी कैसा है अच्छा मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया आपको इससे प्रदीप चंद पता नहीं उस आदमी में क्या था कि मैं मतलब जैसे लाइफ के कुछ प्राउड मूवमेंट होते हैं ना तो उन प्राउड मूवमेंट में एक मूवमेंट ये था कि प्रदीप चौबे जी क्या मुशायरा हुआ करता था या कोई भी शायर आता हाँ, था काफी वन ऑफ माई फ्रेंड्स फादर इंट्रोड्यूस मी टू हिम उन्होंने इनवाइट कर दिया हम लोग रात को 11 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठे मुशायरा चल रहा था मुशायरा को उठाना पड़ता जब तक शायर में पंप नहीं करोगे ना कि वो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा तो हमने उठाया मुशायरा तो सुबह 3-3:30 बजे प्रदीप चौबे अपनी छत से नीचे मुझे साइकिल पर छोड़ने आए एंड दैट वाज वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट व्हिच आई स्टिल रिमेंबर आफ्टर 28 years इट हैपेंड 28 years later तो उस आदमी ने मेरे को
लिटरेचर के टच में रहने में, ग्रुप आते थे, लोग बाग आते थे, अच्छा बोलने वाले, अच्छा सुनने वाले, अच्छा समझाने वाले आते थे। तो जो है उन लोगों से, जैसे निदा से बात करी, आप क्या होता किसी को आपने निदा से बात की? मतलब निदा के साथ आई स्मोक, he sat with my in my motorcycle, we traveled to railway station, he takes only 4 square which was not available and I was the only person. So जो है ये है ना, जैसे लोग आप बोलते हैं कि you smoke, so I say I smoke, तो where it leads to your statement, confession, admission or a statement. It's a statement. The day it become a confession, I'll drop it. निदा ने मेरे को एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी। निदा के बाद लाइफ स्टोरी यह है कि उनकी शादी बहुत लेट हुई। When he was around 60, तब उनकी 5 साल की डॉटर थी। तो आते तो वो घूमती रहती थी, कभी यहाँ पे सो जाती थी, फिर जैसे कोई उनकी गोदी में सो जाती थी। उनकी वाइफ महाराष्ट्र, तो शादी बहुत लेट हुई, उनके पेरेंट्स वगैरह आए थे। तो उन्होंने एक पोइट्री लिखी थी, मुझे मिला तो सब कुछ मगर मिला बहुत देर से। अब ये लिख गई पोइट्री, जब तक निदा इस स्टोरी के बारे में इसका बैकग्राउंड नहीं बताएंगे ना, तब तक नहीं मालूम पड़ेगा। ऐसी उसकी एक बहुत अच्छी नज़्म है, तुम मुझ में तुम्हारे मरने की खबर जिसने फैलाई थी वो झूठा है, तुम मुझ में आज भी जिंदा हो। उनके फादर की डेथ हुई पाकिस्तान में, वीज़ा नहीं मिला, वहाँ नहीं जा पाया, वहाँ दफना दिया। तो निदा ने स्टोरी बताई कि ये नज्म का जन्म कैसे हुआ। निदा का पैर का अंगूठा, निदा ऐसे बैठे हुए थे, निदा के पैर का अंगूठा अपने आप यूं हिल रहा था। तो निदा ने कहा कि जब मेरे पैर का अंगूठा अपने आप हिला, अपने फादर की डेथ के बाद, मतलब थोड़े दिन बाद मैं देख रहा था, तो मैंने ये देखा कि जब मैं अपने फादर के पेट पे बैठा होता था तो उनका अंगूठा भी ऐसे हिलता था। तो उसने इस शब्द को, इस लाइन को जन्म दिया कि जिसने तुम्हारे मरने की खबर फैलाई है वो झूठा है, तुम मुझ में आज भी जिंदा हो। तो उसने कहा कि वो डीएनए कहाँ तक ट्रैवल किया कि उनके पैर का अंगूठा हिलाने की वो चीज़ मुझ में भी है। अब ये कैसे समझोगे? जब आप उसके साथ बैठोगे, उसका ऑरा आपके अंदर आएगा, आप उसको फील करोगे, तब आएगा। दिस इज हाउ दैट, एंड आई एम द चोजन वन। दीक्षा, शुरू क्वेश्चन, मतलब हाँ कोई भी पूछ सकता है, दीक्षा का नाम कर लेती हूँ। Can it be related to law? हाँ, Not exactly with law, but with our profession only. I started litigation since March 2022 में start किया। तो मेरा परसेप्शन लिटिगेशन या एडवोकेसी को लेके ये था, जैसे हर प्रोफेशन को लेके कि इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, कभी मैंने ऐसा डिफरेंशिएशन फील नहीं किया कि मेल एडवोकेट्स या फीमेल एडवोकेट्स। बट व्हेन आई स्टेप्ड इन, तो मुझे लोगों ने बहुत फील करवाया कि फीमेल एडवोकेट्स थोड़ा सा डिसएडवांटेज पे रहती हैं। तो मतलब बहुत लोग थे मतलब डिस्करेज करने वाले, थैंक्स टू संकल्प सर, उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है, मतलब मैंने वो एक साल मतलब ऐसा मुझे लगता है कि मैंने परफॉर्म भी किया कि मैं किसी भी मेल कैंडिडेट को मतलब दूँ, एक कंपटीशन दूँ, बट फिर शादी हो गई तो अभी फिर से वो फीलिंग आ रही है कि नहीं, फीमेल्स को रहता है थोड़ा सा डिसएडवांटेज। तो मतलब आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, फीमेल एडवोकेट्स को लेकर? मतलब क्या वो डिसएडवांटेजेस होते हैं, और अगर होते हैं तो कैसे उसको ओवरकम करें? इस प्रश्न का होना और एक फीमेल एडवोकेट के पास होना सबसे बड़ी समस्या है। एक फीमेल एडवोकेट ये प्रश्न पूछ रही है, क्योंकि इसका उत्तर भी उसी को देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं हो सकता, सिर्फ तुम्हारे पास हो सकता है। और उस उत्तर को खोजने के लिए जो पहाड़ खोदना है वो रियलिटी ऑफ लाइफ है। तुम ये सोचते हो कि जो है इसको शब्द और प्रश्न उत्तर में करके हो जाए, तो पहाड़ तुम्हारा पहाड़ है, उसको तुम्हें ही खोदना पड़ेगा। इस देश को 75 साल लग गए जो
क्या बोला जाए, सभ्यता का सबसे, यदि अपने वेद वगैरह थोड़े पढ़ें तो सभ्यता का सबसे बड़ा परचम था इस देश में, ये जानते हुए कि मेल और फीमेल के बाद एक जेंडर होता है। उसके बारे में सोच के देखा जिसने उस जेंडर को अस्तित्वहीन कर दिया था। 75 साल लगे इस देश को करने के लिए कि यू आर ए ह्यूमन, रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन बीइंग। उसके बारे में सोच के देखना कि उसने क्या किया, उसकी पुश्तों ने क्या किया। हम अपने बारे में बात करते, इसीलिए गांधी ने कहा था कि अपने जरा सा नीचे झुक के देखो कौन है क्या है। तो कहते हैं ना, स्ट्रगल, डिसएडवांटेज, फलान ढमका, ये सबसे निजात पा जाओ, जरा सा नीचे झुक के देख लेंगे। ये मैं कहाँ पे डिस्कस कर रहा था, तब मैंने ये बोला था, मैंने कहा 75 साल लगना ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि 75 साल लगे तुम लोगों को ये समझने के लिए कि ये बोलो कि यू आर ए ह्यूमन बीइंग, ये रिकॉग्नाइज ऑफिशियल करने के लिए 75 साल। सोचो कितना है, स्ट्रगल है, करे, सोसाइटी है, वो इसके द्वारा परचम फैलाने से नहीं होगी, पर ये मेरे द्वारा करने से नहीं होगी, ये भी उत्तर नहीं है। मेरे एक क्लाइंट आती है, उसके फादर जेल में है, काजल, बिल्डर। उस लड़की को मैं सैल्यूट करता हूँ कि बाप के लिए इतना करने वाला बच्चा, लड़का या लड़की मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। वो आती है, मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ करता हूँ। उसने एक दिन मेरे को बोला, मेरे ऑफिस में है, इट्स एब्सोल्युटली मेल डोमिनेटेड, रफ एंड फुल ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेज ऑफिस, आई डोंट स्पेयर एनीवन। उसने बोला कि सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जो है आपके ऑफिस में आपको जो है लड़कियों को करनी चाहिए, आप उनको अच्छा काम करेंगी, आपका ऑफिस है, आपको इनिशिएट लेना चाहिए। उसने मुझको कहा था, क्योंकि मेरे पास बहुत बैठती थी, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे जैसी है, मैं उसकी रेस्पेक्ट करता था क्योंकि वो अपने बाप के लिए इतना कर रही है। क्योंकि एज ए बाप मेरे में इच्छा जागृत हुई कि मेरा मतलब किसी का ही बच्चा वो करे जो ये अपने बाप के लिए कर रहे। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा पर उसके लिए मेरे को अपने को बहुत इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, और मैं यदि वो इम्प्रोवाइज़ करूँगा तो शायद मैं नहीं रह पाऊँगा। तो मैंने कहा विद सॉरी, मतलब मैं सॉरी कर रहा हूँ, पर किसी दिन जीवन में मैं इसके लिए हो पाया तो मैं आई विल हैव प्रेफरेंसेस। यदि दो इक्वल मेल और फीमेल में मेरे को करना है तो सिर्फ इसलिए कि ये रास्ता इसके लिए अभी तक कठिन है, तो इसको थोड़े से बैकअप की ज़रूरत है, इसको दो, मैं शायद ऐसा करूँ। टफ है, बहुत टफ है, अभी तक टफनेस तुमने देखी नहीं है। जब मैं वकालत में आया था तो यदि कोई लड़की वकालत में आती थी तो उसको कोर्ट में, लड़की के क्लाइंट आ जाती थी तो कोर्ट में कदम रखने से लेके, टेबल पे बैठने से लेके, घूरने वाली निगाहें इंक्लूडिंग जज की वर्क जैसे कभी देखी नहीं। पर मैंने ये देखा कि उस जनरेशन में मैंने देखा, इट वाज इन 1997, इस जनरेशन में देखा, इस जनरेशन को सैल्यूट करता हूँ, मतलब मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, इसीलिए कि उन्होंने इस जेंडर बायसनेस को टोटली वाइप आउट कर दिया, इतनी शानदार तरीके से वाइप आउट किया है। मेरा बच्चा उस लड़की के साथ या उसके साथ पढ़ने वाली दोस्त या उसको इतना कंफर्टेबल प्रेजेंस दे रहा है जो देनी चाहिए, तो वो नेचुरल है, वो ऑटोमेटिक है। तो वो जो गैप था वो इस जनरेशन ने, तुम्हारी जनरेशन तक भी रहा शायद, पर ये जो अभी 10th 9th अपन ये बच्चों को देखें ना, 10th 9th 10th 11th 12th इन, और अभी जो कॉलेज में इस जनरेशन या कॉलेज में जाओ तो देखो उस जनरेशन ने बहुत अच्छी तरह सफाया किया इस गैप का। तो ऐसा लगता है कि अब इसके बाद ये 4-5 साल बाद जब ये इन टिक करेंगे और उसके 10 साल बाद जब ये इनके द्वारा डिसाइडेड नॉर्म्स सोसाइटी को चलाएंगे तब वो टोटल वाइप आउट हो जाएगा। पर डाउन द लाइन आई सी इट हैपनिंग इन 15-20 years। चेंजेस आर ड्रास्टिक, मेरा ऑब्जर्वेशन है। हालांकि लड़कियों को ये अभी थोड़ा सा वो लगेगा,
पर मेरे को ऐसा लगता है 15 साल में हम लोग ऐसी स्थिति में होंगे, क्योंकि बच्चियों ने जिस प्रकार से मोर देन 50-60% दे आर इन लॉ प्रोफेशन, इस कॉलेजेस में है तो प्रोफेशन में भी आएंगे होगा। नेक्स्ट, एक बड़ी अच्छी लाइन थी, faith is the word that see light when the dawn is still dark. Have faith. Same. सभी में ये वर्ड सुनते हैं फिर। नहीं, इसने संकल्प से मतलब मैंने लॉ के बारे में तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, इसकी कुछ चीज़ों के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट रहा और रहेगा, पर इसने जो चीज़ करी वो कोई और करने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये मतलब जैसे इसने प्रोफेशन को जो थोड़ा सा कम टाइम के लिए है, उससे मेरा बहुत ज़बरदस्त डिसएग्रीमेंट है। मैंने कहा आहुति तो दधीची जैसी होनी चाहिए, हड्डियाँ तक दान कर दी जाए, एंट्री कर गए थे, पर ही बाइफरकेटेड एट राइट टाइम ही बाइफरकेटेड बिटवीन प्रोफेशन, फैमिली, सोशल। अच्छा है, सोशल लाइफ है, मतलब सोशल मीन्स इट्स नॉट मतलब फैमिली लाइफ अलग है, सोशल मीन्स टू दी सोसाइटी। who's next? सर मैं अभी एक लर्निंग प्रोसेस में हूँ, मैं 1.5 महीना हुआ है ज्वाइन करने का, उतना ही मैं अभी एक अनलर्निंग प्रोसेस में हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से मतलब जहाँ काम कर रहा था वहाँ बहुत डिफरेंट तरीके से काम हो रहा था, डेस्क पे रहता था, कॉर्पोरेट लॉज वगैरह से डील कर रहा था। तो सर अब यहाँ से आगे जाने के लिए आप कुछ ऐसी कुछ चीज़ बता सकते हैं जिससे मेरे दिमाग के फितूर निकल जाए कि ये Go to Ramdev, we will advise. He is having solution for every issue. I mean, कुछ ऐसी आपकी जर्नी में भी चीज़ें रही होंगी कि आपने कैसे बताया जा सकता है? तो तुम इस प्रश्न को सोचो, कैसे तुम अपने आप में एक विशिष्ट आदमी हो, मैं अपने आप में एक अपनी पर्सनैलिटी हूँ। तुम यदि मुझको फॉलो करोगे तो मेरी पॉजिटिव चीज़ करो या नहीं करो, पर मेरी जो नेगेटिव चीज़ होंगी 10, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे में इंसर्ट हो जाएगी। तो 10 तुम्हारे पास है नेगेटिव, 10 मेरी ले लोगे 20, तो तुम किस पैटर्न पे करोगे? क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गई, पॉजिटिव तुम्हारी बॉडी ने एक्सेप्ट करी तो ठीक है, ना करी तो फिर तुम 20 नेगेटिव लेके फिर बाहर जाके मेरे को सबसे पहले मेरे को बोलोगे, तो मैं बोलूँगा इसको बोलना है, इसने बुलाया नहीं सर, फिर भी जैसे जर्नी का जो डोंट बी गाइडेड। अपने आप को देखो, तुम्हारे सॉल्यूशन तुम्हारे होंगे, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी हैं, इसलिए उनके सॉल्यूशन भी तुम्हारे होंगे। तुम यही समस्या है कि लोग बाग हाउ टू बिकम रिच, 100 पॉइंट फॉर सक्सेस, 200 पॉइंट टू जो है बी हैप्पीली मैरिड लाइफ स्टाइल। 200 का 2000 पॉइंट बता दो तो कह दो कोई हैप्पीली मैरिड लाइफ बताओ कोई। एनीवन रेज हिज हैंड से कि जो है वी आर लीडिंग टू इस प्रश्न का। कृष्ण ने इसीलिए गीता यहाँ पे रखो, कृष्ण ने लिखा उसमें, उसका अध्याय था कि गीता का पहला श्लोक समझाने वाली वाल्मीकि की पत्नी थी। इसको कहती है तेरे पाप तेरे साथ हैं, तेरे पुण्य में हमारा हिस्सा हो सकता है। उसने एक नया कृष्ण क्रिएट किया जिसने रामायण लिखी थी, तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस लिखी। कृष्ण ने लिखा ना गीता में वहां तक सीमित रहो जहां तक तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, उसके बाद यदि तुमने सोचा यदि मैं तुम्हारे में जरा सी अंधभक्ति क्रिएट कर दूं मैं, और मैं कहूं कि मैं रोज रात को जो है चप्पल सर के नीचे रख के सोता हूं, ये टोटका है मेरा, तुम्हारे दिमाग में नोइंगली या अननोइंगली इस स्थिति में विचार आएगा, ये तुम करोगे। क्योंकि क्या है, विवेकानंद ने बोला ना, ये मत बनो, क्या बोलते हैं उसका, फॉलोवर मत बनो। एक शब्द इस्तेमाल था, किसी भी वादी मत बनो, मतलब किसी भी विचार तो तुम जनरेट करोगे,
तुम्हारा होगा, तुम्हारी आवश्यकताओं का होगा, तुम उसको क्रिएटर होगे, तुम अपने लिए क्रिएट करोगे। इसीलिए उसको वो तो ना कि जो है 100 ग्रेट पर्सनैलिटीज फलान का, गांधी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि मैंने बकरी का मांस खाया, उसमें डेयरिंग थी लिखने। तो अभी की जनरेशन की समस्याएं बहुत है। मैं कई बार रिलीजन को पढ़ता हूँ, आप सोचो कि कब ये लिख दिया गया था, छाप तिलक सब छीन दे तो से नैना मिलाए थे, और ये हर दरगाह पे गाया गया। अब तुम सोचो उसने कैसे रिलीजन छाप, उसने तिलक तक को इंक्लूड करे, और उसने कहा कि तो से नैना मिलाए। ये सूफियाना उसका मतलब गॉड को गिफ्ट की जाने वाली सबसे बेहतरीन प्रेयर है। और उस समय ना तो बीच में दीपिका पादुकोण आई, ना कोई आई, ना बजरंग दल आया, और लोगों ने गाया, उसमें हिंदुओं ने भी गाया, मुस्लिम ने भी गाया। सूफी दरगाहों पे जाने वाले सबसे ज़्यादा लोग बाग हिंदू होते थे। और अब हम आपको अपने आप को बोलें कि हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए। कहाँ मतलब क्यों? क्योंकि आपने बेसिक वैल्यूज को वो कर दी। आपके अंदर का जो ह्यूमन एलिमेंट है ना, वो मार डाला। तो तुम्हारे अंदर का जो ह्यूमन एलिमेंट है ना, उसको जिंदा रखो। तुम्हारा उत्तर तुम्हारा होगा, तुम्हारा प्रश्न भी तुम्हारा होगा। बट वो कहते हैं ना, फेथ जो चीज होती है, ईश्वर तुम्हारे साथ बढ़िया तरीके से जब तक उठा पटक नहीं कर लेगा, तो लाभ मार के तोड़ फोड़ नहीं लेगा। जब वो तुमको जो चीज़ देगा, जब वो चीज़ मिलती है ना, उसके बाद अपने को एहसास होता है कि जब ये चीज़ मिली है, अब हम इसके योग्य हुए हैं। इससे पहले ये चीज़ मिलती तो हम स्वयं में अयोग्य थे उसके। जब वो मिलती है ना अपनी उस कहते हैं ना, स्टोरीज होती हैं। मैं तुमको एक और चीज़ बताऊंगा। अब मेरी लाइफ पे जिस चीज़ का बहुत असर हुआ है, मैं उधर था, हरिद्वार गया था, अवधेशानंद जी के पास कुछ काम था उनका। हम लोग ऐसे बैठ के कर रहे थे, तो रात को वो आए, मेरे पेपर्स पड़े हुए थे। एक तो आश्रम, ऊपर से उनका एक चेला सिर पे, मैं अपने तरीके से काम करने वाला आदमी, फिर महाराज जी भी आए। और महाराज जी भी रात को आए तो एक गिलास दूध लेके आए कि बेटा ये अब मैंने कहा कि महाराज जी, पर उन्होंने, वो बहुत ज्ञानी आदमी है, उन्होंने कहा आप अपना काम करते रहिए, मैं तो बस ऐसे ही देखते। जब ये सब चीज़ें देखते रहे तो उन्होंने डॉक्यूमेंट से प्रॉपर्टी, तब उनके पास भारत माता ट्रस्ट का भी काम आया था। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई जिससे अपने चीज़ सीखने को मिली। उन्होंने कहा ये धर्म पढ़ते हो ना, इस धर्म को सिर्फ पढ़ते रहो और इसकी स्टोरी लाइन ध्यान रखो। इसकी स्टोरी लाइन में जो लिखा हुआ है वो ये इतना वास्ट स्पेक्ट्रम है इसका कि तुम्हारे जीवन में होने वाली हर घटना इसमें नरेटेड किसी इंसिडेंट से जुड़ी हुई होगी, और तुम पाओगे कि इसका कोई कैरेक्टर या तो तुम जी रहे हो या तुम्हारे सामने वाला जी रहा है। उन्होंने कहा इसलिए मत पढ़ो कि तुम धर्म में भरोसा रखते हो या नहीं रखते हो, रामचंद्र जी को मानते हो नहीं मानते हो, कृष्ण को मानते हो नहीं मानते हो। इसलिए पढ़ो कि इन्होंने लाइफ के इतने स्पेक्ट्रम को कवर किया है कि ये स्पेक्ट्रम से आप किसी ना किसी दौर में गुजरोगे, और तब आपको मालूम है कि तब ऐसा हुआ था, तो आप एक समय में गंधारी बनोगे। आप एक कैरेक्टर गंधारी, मतलब ये नहीं है कि बाय मदर यू आर ए गंधारी, यू कैन डू गंधारिज्म आप में आ जाएगा। आँख पे पट्टी बांधोगे, बच्चों को पट्टी हो जाओगे, आप एक बार मंथरा बन, एक बार केकई बन जाओगे। केकई का क्या था, उन्होंने कहा डोंट बी एंग्री सो मच दैट इट कॉजेस डिस्ट्रक्शन। उसने काले कपड़े पहने, नतीजा दशरथ की डेथ में हुआ। तो दैट वो स्टोरी को वहीं तक ब्लॉक करो। यू कांट बिहेव इन सच ए मैनर विद इन योर होम और अदरवाइज दैट इट रिजल्ट्स इन सच डिस्ट्रक्शन। तो काले कपड़े पहन के कोप भवन में चली गई। हाउ यू रिसीव दिस स्टोरीज मैसेज, बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स। तो अपना प्रश्न, अपना उत्तर जिंदगी देगी। मुझे मिल गया आंसर, ना दिए भी आपने दे दिया कुछ।
कि अपनी लाइफ अपने हिसाब से लीड करे और अपने क्वेश्चन के अपने आंसर ढूंढे। तो मैं बोलूँगा कि आयुषी सर जो क्वेश्चन था वो आंसर सर की इंट्रो में ही है। साक्षी सर इतने सारे वर्क पे जब आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स नंबर ऑफ केसेस हो जाते हैं देन स्टडी जो होती है समहाउ एक न्यू केस आया है देन उससे कनेक्टिंग जो सेक्शंस होते हैं क्योंकि इमेजिनेशन करना होता है कि इस केस जैसे कि इसमें क्या हो सकता है उसके लिए टाइम निकालना एंड उसी दौरान मैनेजमेंट स्किल्स जो ऑफिस में होती है उसको करके रखना वो प्रायोरिटीज वो कैसे कई बार मेरी धड़कन बढ़ती है ऑफिस में रश को देख के मेरी भी धड़कन बढ़ती है। फिर मैं चुपचाप अपने जूनियर की टेबल के ऊपर बैठता हूँ अपने मेन रूम में आकर, फिर मैं एक एक आदमी से बात करना चालू करता हूँ। आदमी को सुनोगे ना आप, जैसे पाठक ने बोला फाइल लाइफ, हाँ आदमी को सुनो क्या होगा। जैसे आप अपने सामने एक आदमी बैठा उनको साहब क्या हुआ, साहब ऐसे गए थे ऐसे गोली मारी ऐसे, या ये ज़मीन जो है बुआ की थी, बुआ छोड़ के चली गई थी, अब जो है बुआ का लड़का लेने आ गया। अब उसने बोला अपनी वेदना, अब ये बुआ का लड़का और ये लड़का, फाइल खोलने की ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यदि आपने ये कह दिया ना कि तू भैया फाइल रख जा, फीस रख जा, हम पढ़ लेंगे, तो तुम 2 घंटे 4 घंटे में भी उस निक पे नहीं पहुंच पाओगे कि बुआ ने छोड़ी थी ज़मीन। तो अब ये देखो कि बुआ के छोड़ने का क्या दस्तावेज हो सकता है, वो आपके पूरे केस का उत्तर होगा। तो पलटू पन्ने की बुआ ने छोड़ी थी तो नामांतरण हुआ था, तो नामांतरण के समय बयान हुआ होगा, बयान में बुआ ने कहा होगा कि हमने छोड़ दी। जजमेंट है वो ये कहता है कि बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के भी ऐसी गिव अप हो सकती है, बिकॉज दिस इज इन रिलेशन टू नॉट ट्रांसफर, बिकॉज शी रिसीव्ड समवेयर एल्स द शेयर। इट इज अबाउट पार्टीशनिंग और बाइफर्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी। एक लाइन आ जाता है फाइल पलट लो जाइए। तो जो आदमी आया है ना उसको सुनना, लाइफ की स्टोरी सुनना क्या होता है, वो हमेशा आपको बड़ा कनेक्टिंग रखता है। जैसे आलू है चाट में हाँ जी यस आया एक आदमी, उन्होंने कहा साहब जो है ये पैसा आ गया है, इसको ठिकाने लगाना है, अब कहाँ से आया क्या कैसे आया। और यदि तुमने उसकी बैलेंस शीट ले लिया उसमें 5,000 25,000, जब उससे पूछा कौन कौन है परिवार में, मैंने कहा साहब 3 लड़के हैं, उन्होंने कहा 2 18 साल के, तो ये दिमाग में आइडिया आया क्रिएट करो। उन्होंने कहा और कौन है, उन्होंने कहा कि साहब अम्मा भी हमारे साथ रहती है, तो देखो HUF क्रिएट हो सकती है। वो बोलता जाएगा, तुम उससे पूछते जाओगे, वो बोलता जाएगा, उत्तर आते जाएंगे। पर ह्यूमन को सुनना ना, जब अभी मेरे को आजकल के बच्चों से ये मेरे को बड़ी शिकायत रहती है, वो क्या होता है क्लाइंट को गिव दी फाइल, आई विल स्टडी, हु इज द लॉयर, यू और मी। वो तुम्हारा बाप है, वो यदि वकालत पे उतर है वो तुमको बताता है कि क्या वकालत करनी है, तुम उसको नहीं बताते। तुम तो सब ये किताब खोल के एक प्रोविजन बता देते हो, वो बताएगा कि क्या करना है, सिर्फ वो ही बता सकता है। इसका बहुत प्रैक्टिकल उत्तर मेरी लाइफ में एक बार हुआ। मेरा छोटा वाला बच्चा बहुत बीमार, मतलब 2 साल तक वो बीमार रहा, ग्वालियर में पूरा घूम आया, सब घूम आया, वो ठीक नहीं है। हमने एक दिन रात को वाइफ ने मेरे से बहुत प्रेम पूर्वक बोला बच्चे बीमार है तो चलना है, तो मैंने डर के मारे सुबह चल गया। तो वहाँ पे डॉक्टर चुप करके फॉर्टिस में ही सेड कि मिस्टर शर्मा आपकी वाइफ थोड़ी सी बच्चा बीमार रहा होगा तो इससे प्रति ज़्यादा इन्फेक्टेड है, इसको कुछ भी नहीं है। मैंने पूरी रिपोर्ट देखी। माई वाइफ आंसर, उसने सिर्फ एक लाइन बोली, उसने बोला कि डॉक्टर साहब आपको समझ में नहीं आ रहा हो पर मैं उसकी माँ हूँ, मुझको मालूम है मेरे बच्चे को परेशानी। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ही विल कॉल हिज वार्ड बॉय एंड थ्रो बोथ ऑफ अस। व्हाट एल्स वाज एक्सपेक्टेड, द HOD ऑफ फोर्टिस। तो उसने हमको बैठा ले रखा। अब जो है हम दोनों, मैं और वाइफ कोने में बैठे हुए, पेशेंट आते चले गए, मैंने कहा कुछ होगा। अब वो शाम उसने मेरे बच्चे के पूरे कपड़े उतारे और यूं करके देखता 5-7 मिनट तक देखने के बाद उसने बोला मिस्टर शर्मा योर वाइफ इज राइट, इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है पर मुझको नहीं मालूम क्या प्रॉब्लम। सबसे पहले इसकी दवाई बंद करो, अपन टेस्ट करना चालू करते हैं। उसने मेरे को 4 टेस्ट लिखाए, मैंने टेस्ट कराया, शाम की गाड़ी से मेरी वाइफ वापस। दूसरे दिन मेरा दोस्त है, क्लाइंट है, वहाँ पे उनको रिपोर्ट दिखाने चला गया। तो दिन में डॉक्टर चुप का मेरे पास फोन आया, मिस्टर शर्मा कॉन्ग्रेचुलेशन,
तुम्हारे घर में एक साउथ इंडियन बच्चा जन्मा है, उन्होंने कहा इसको ग्लूटोन से एलर्जी है, अब सिर्फ इतनी सी चीज का, देन हाउ ही मेड दैट कनेक्टिविटी, बिकॉज जब उसने वाइफ ने बोला ना तो उसको लगा कि कुछ चीज है जो होगी। जेपी गुप्ता साहब ने एक बार बोला था कि क्लाइंट के केस में कुछ दम होती है, ये मत सोचना कि इसमें बिल्कुल बेकार केस है, तुम्हारा ज्ञान उस लेवल का नहीं है, हारोगे जीतोगे बात अलग है, परंतु तो ये कह देते हैं ना इस केस में कुछ नहीं है, इस केस में तो है कुछ, जीतना हारना उसके बाद वो बात अलग है। ये जितना हमारे प्रोफेशन पे उतना तुम्हारे प्रोफेशन पे, मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए स्किलफुल जॉब, जिस रिटर्न को तुम पेश करोगी और जिस रिटर्न को ये पेश करेगा, तुम 1 लाख रुपए टैक्स पे कर सकती हो, ये 5 लाख रुपए निकाल सकता है, एंड बोथ आर ऑन सेम मैथमेटिकल this on same numbers, don't see or watch, it hurts me. So caller. आज के दिन नए वो आए थे, कॉल आने लगते हैं, आपके भी तो आते हैं। मैं एक और चीज, मैंने मोबाइल के बारे में, मोबाइल को ओवर करना सीखा कि मैं मोबाइल अपनी मर्जी से उठाता हूँ, एंड आई कॉल बैक ईच वन, पर मेरा अभी फ़ोन उठाने का मन नहीं है या मेरा गप्प मारने का मन है, तो मैं उससे आपको शीन काफ निज़ाम ने, एक बड़े अच्छे पोइट हैं शीन काफ निज़ाम, नाम भी कितना अच्छा है, उसने बोला था कि साइंस द्वारा इजाद की जाने वाली सबसे जाहिल चीज़ है ये, कि मतलब 10 साल तक तपस्या करने के बाद शिव भी उतर रहे होंगे और कॉल आ गया तो 1 मिनट यही कहोगे। सर मैंने ना बीएसएनएल सिम रखी हुई है, और मेरे आपने भी शायद झेला होगा ये, आपने फोन किया फोन लगता नहीं है मेरा, मेरे रूम में एक जगह है जहाँ बीएसएनएल की रेंज नहीं आती, तो मैं रात को 9 बजे जाकर फोन वहाँ रख देता हूँ। नहीं, मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं अपने क्लाइंट को या सबको बोल के रखता हूँ, तुम्हारा काम है सिर्फ एक बेस्ट कॉल देना, इसके बाद मेरी ड्यूटी है कि मैं कॉल करूँ, पर कॉल मैं अपनी मर्जी से करूँगा, जब मेरा मन होगा तब करूँगा। नहीं कॉल मैं वही खत्म करता हूँ, लेकिन रात को 9 बजे के बाद मैं तो मेरे एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, इसको कहते हैं किस्सा गोई, आप हिंदी लिटरेचर में कि ये बड़ा अच्छा किस्सा गोई करते हैं, ये लिटरेचर आ रही है, लोग बाग बैठ जाते थे, दोस्त यार बैठ जाते थे, तुम ये फीमेल में अब भी अलाइव चीज है, लड़कों में कम होती है, चारों बैठ गई, कैरेक्टर्स बहुत होते हैं फीमेल में, हस्बैंड, नंबर 2 सास, नंबर 3 नन, नहीं आजकल की बहू है ससुर से पर गुड रिलेशन। इसका तो एक किस्सा बनता है, किस्सा What I was, आप किससे सुनाने वाले थे? किस्सा कोई I forgot that. फोन पे और हाँ, एक क्लाइंट था वो मेरे को, रोज मैं 1:30-2 बजे सोता हूँ, वो सुबह 4-4:30 बजे मैं तो फोन करता। अब मेरी आदत है कि रात को 11-12 बजे के बाद यदि कोई फोन आता है तो मैं पक्का उठाता हूँ सब चीज छोड़ के, और सुबह फोन आता है तो उठाने का कोई इमरजेंसी है जिसके कारण से किसी ने किया, टाइम ऑड है, तो वो जो मैं वो बहुत समझा देता, वो समझता नहीं, और वो गांव का एब्सोल्यूट रॉ आदमी, मतलब एब्सोल्यूट रॉ आदमी। जब वो मेरे पास पहली बार आया तो वो पहली बार ट्रेन में बैठा था, 60-65 साल का, उसके बच्चे ने सो मोबाइल पे टक लगा देता, गांव में 4 बजे दिन चालू हो जाता। अब मैंने कैसे निजात कैसे पाई जाए, तो मैं भी रोज रात को 12-1 बजे उसको फोन लगाऊं। मैंने कहा 4-5 बार मैंने फोन लगाया उसको, तो फिर उसने बंद किया। तो दिस इज किस्सा कोई, ये बड़ी अच्छी चीज होती है, लाइफ से रिलेटेड छोटा सा इंसिडेंट अपन करें, और वो जो है बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, एक दूसरे से हमको एक कंधा देता है जिस पे सिर रखकर अपन, जैसे कोई कंधा होता है जिसमें सिर भी रख दो, वो अपने आप में जो नहीं मिलता आज की डेट में, वो अपने को कंधा देता है जिस पर सिर रख देना, अपनी बात बोल पाना, ये आज की डेट में कम होता है। कि कौन सा कंधा हो जिस पर सिर रख के सिर रखा जा सके, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सुबह
सर क्योंकि आप Patiala, I thought you asked about that. How सर क्योंकि आप भी थोड़ी पोइट्री करते हैं तो आई वुड लाइक टू कोट राहत फतेह अली खान साहब। उन्होंने कहा है कि जवानी में जवानी को धूल करते हैं, जो भूल नहीं करते वो भूल करते हैं। ये फतेह अली खान ने लिखा है, गाया है उसने, लिखा किसी का? जो भी है सर मतलब यही समस्या है। क्या ये तुमको बहुत अच्छा लगा, तुमको ये लाइन बहुत अच्छी लगी, परंतु इस लाइन का सुर, इस लाइन के सोर्स तक जाते, इस लाइन के सोर्स तक जाते तो जिसने ये लिखा था उसका और तुम्हारा एक सर्किट है, तुम उसके वाइब्रेशन में, तुम्हारी उसकी केमिस्ट्री बन चुकी है। तो तुम जब उसको पढ़ते हैं ना तो उसकी और भी चीज पढ़ते हैं, और वो तुमको अपने रास्ते को तुम्हारी उंगली पकड़ के ले जाते जाते, बेटा ये फर्स्ट स्टेप पढ़ो, ये सेकंड स्टेप पढ़ो लिटरेचर की। जैसे जगजीत सिंह को सुन के गजल सुनना चालू होती है, वो पहुंचती फिर बेगम अख्तर पे, फिर वो जगजीत सिंह आपको उंगली पकड़ के ले जाता है कि तुम बेटा जाओगे बेगम अख्तर तक, वो सुनाएगी गजल, क्योंकि गजल वही गा पाई, मल्लिका पुखराज ये गा, वो खुद भी उन्हीं को सुनते थे। तो इसीलिए जो मैंने, सॉरी आई डिस्टर्ब, परंतु वो जो पहली लाइन का वो गलती हो गई ना, वो गलती को सुधारा जाए, मतलब ऐसा करना चाहिए। सोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव लगा, वेयर इज द सोर्स ऑफ पावर, क्या लाइन है? एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर शैल हैव अ सोर्स, पेडिग्री ऑफ सोर्स। सर तो उसके कंटिन्यूएंस में मैं आपसे पूछ रहा था कि व्हाट इज द वन पर्टिकुलर मिस्टेक व्हिच वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू? पीपल वुड ऑफन आस्क यू कि जर्नी के दौरान आपने क्या सही किया, तो कुछ ऐसा जो कुछ गलत हुआ, आपसे कोई गलती हुई व्हिच वाज लाइक कि ये दिस वाज समथिंग दैट आई नीड टू अवॉइड एंड नाउ आई नीड टू गो ऑन अ ट्रैक फ्रॉम व्हिच आई वुडंट कम बैक। So what was that one particular instance, if there of was? that mismanagement of time and not taking care of my family। मेरे को जीवन में यदि एक चीज का मेरे को मतलब क्या होता है, बहुत सारे जीवन में घटनाएं होती हैं जिसमें से कुछ का असर पड़ता है, कुछ का नहीं पड़ता। जैसे एक उम्र में आपको इश्क होता है, कुछ लोगों को इश्क होने इश्क टूटने का, छूटने का, सक्सेसफुल नहीं होने का, या उसका असर पड़ता है। तो इश्क बहुत बार हुआ सिंगली, बहुत बार दोनों तरफ से हुआ, पर उसका आने का वो एक मेरे लिए प्रोसेस थी, लर्निंग प्रोसेस थी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। पर मेरे को ये नहीं, मैंने कई बार सोचा, मैंने कहा ऐसी ये चीज़ क्यों मुझको असर कर रही है। मैंने अपने बच्चों को चलते हुए नहीं देखा, उन्होंने चलना कैसे सीखा और चले कैसे, ये नहीं देखा। मतलब मैं उसके बाद बच्चे मेरे कॉलेज में दोनों कॉलेज में आ गए, एक लॉ फर्स्ट ईयर में, वो लॉ फर्स्ट ईयर वाला रोज रात को हम डिस्कस करते हैं, बहुत लॉ पे डिस्कस करता है। अब हम दोनों का इंटरेक्शन बॉन्ड बन रहा है, पर मेरे को सिर्फ एक मूवमेंट का वो एक लाइन मेरे को हमेशा से अभी तक सालती है वो लाइन मेरे को, कि मैं अपने बच्चों को उसने चलाना वो नहीं देख पाया। ये मेरे को मिस्टेक लगी अपनी लाइफ की, कि मैंने ये मूवमेंट नहीं देखा अपनी लाइफ का। तो वो होता है कि जैसे जब बच्चा चल रहा हो तो सबको छोड़ के कह दो कि आज बच्चे को चलते हुए देखेंगे, और तुम सब लोग रात को 1 बजे आ जाओ, जब ये बच्चा सो जाएगा तो 1 बजे से 5 बजे तक अपन काम करेंगे, क्योंकि काम के बिना तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। जिंदा मतलब तुम्हारे अंदर की भूख है वो काम करना। पर वो वाला टाइम इस तरह मैनेज हो सकता था जो मैं नहीं कर पाया। So I have a very personal question. So No, my I'll not apologies answer. for asking you that. But of what I have known of you and what I have heard, you lost your father at a very young age. That's the misnomer. तुम मुझ में अभी जिंदा हो। Yes. So how did you cope up with the loss of your father at a very young age? And also, so during my college days, I have interned in your office. So अच्छा? yes, अरे। you might not remember that. So, but I have seen your mother looking after the office and management. So kindly enlighten us that how did you cope up with your father's death, and also the iron lady which you have in your house. Kindly enlighten us on that how, because she has a major role in making you the person you are today. So I am really interested in knowing about her and your father. Actually क्या होता है? And sorry for interrupting, sir. I have a very interesting thing to tell you. So the very first day when I came to your office, तो आपकी मदर से मेरा
मतलब इंट्रोडक्शन हुआ, तो मैं गया वहाँ पे और आप उस टाइम आए नहीं थे, तो आपने मुझसे बोला था कि तुम शार्प 10:30 पे आ जाना। तो मैं गया वहाँ पे, तो बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि वो जैसे ही आप आएंगे तो वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने एक बेयरेक्ट मतलब एक बुक उठा के रख लिया, आराम से पढ़ी। मैंने कहा अच्छा इंप्रेशन जाएगा सर पे, बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू इन द कॉलेज एज वेल। तो उन्होंने कहा कि बेटा जितनी मोटी बुक उठाओगे ना उतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है वो। तो सर मैं छोटी सी बेयरेक्ट लेके आया, फिर आप नीचे आए, सिंस यू वर इन हरी, तो उन्होंने कहा कि आजकल मेरे साथ एक और नेगेटिव चीज हो रही है, मेरे यहाँ इंटर्न आ रहे हैं ना, उन बच्चों से बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ। बट आफ्टर दिस डेट आई विल गिव देम 1-2 hours टाइम, जब मैं वो करूँगा। So please let us know about. एक्चुअली में क्या होता है कि मैंने ना आपकी जर्नी होती है, उस जर्नी में आप बहुत सारी चीज़ देखते हो। सिंस इट वाज एट द एज ऑफ 8, Yes. तो उस समय आपको मालूम भी नहीं होता है कि बाप होता क्या चीज़ है। आप 8 साल में कुछ आप ये भी नहीं जानते कि बाप होती क्या चीज़ है, क्या रोल होता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, मालूम नहीं पड़ता। तो जब आप ग्रो अप होते हो ना, तब आप जब अगल बगल में देखते हो, तब आपको मालूम पड़ता है कि बाप होता क्या चीज़ है। फिर आप उसके लॉस को फील करना चालू करते हो। फिर उस लॉस को फील करने में होता है कि जो है क्या चीज़ मिल पा रही है, क्या चीज़ नहीं मिल पा रही है, और उस लॉस में वो लॉस बहुत कम इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो है उस समय सर्वाइवल की स्ट्रगल होती है, बेसिक सर्वाइवल की। तो उस बेसिक्स ये प्रकृति आपको वो देती है, ये प्रकृति की मेडिसिन है कि इस यदि तुम पे टाइम रहेगा या बाकी चीज़ सोच पाओगे तो बाकी चीज़ नहीं होंगी, तो तुम इस लॉस के बारे में सोचोगे। तो इस लॉस से क्या होता है, तुम्हारा दिमाग ही नहीं जाएगा इस लॉस तक, तो उसी स्ट्रगल में सुबह से शाम तक पढ़ाई, रोजी रोटी, इसमें चलता चला जाएगा। फिर जब आप थोड़े बड़े होते हो और थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करते हो, तब आपको समझ में आता है। इट हैपन्स इन सो मैनी, at least with me when I was in college. Then I started remembering him. I started memorizing him. That what are the visuals which I still remember of him Yes. in my memory. कौन से visuals थे, क्या थे, क्योंकि they were very less. Those got faded away with time. There are 3, 4, 5 incidents which I still visualize of him. His face, his interaction with me, and some incidents. So फिर that college time is tough time, क्योंकि क्या होता है with hormonal changes, आपका दिमाग भी बढ़ना, आप सही सोचते नहीं हो, पर आपके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है कि आप सही सोच रहे हो और आप मैच्योर्ड हो गए हो। कॉलेज जाने वाला बच्चा यही सोचता है कि मैं तो बड़ा हो गया, तो वो टाइम रहता है। पर उसके बाद क्या हुआ कि लिटरेचर या फिलोसॉफिकल पार्ट का टचिंग जल्दी हो गई। तो एक बार प्रदीप चौबे जी ने बोला, टॉक टू योर फादर। मेरे ऑफिस में उनकी फ़ोटो लगी हुई है, उस पर माला डली थी। तो ऐसे आ जाते थे कई बार घूमने, मेरी मदर से मिलने आ जाते थे। तो उन्होंने कहा माला तो मरे हुए लोगों पे डाली जाती है, डू यू थिंक योर फादर इज डेड? उन्होंने वो लाइन बोली और वो माला जो बहुत लंबे समय से डली हुई थी, मैंने वो माला निकाल दी। और मैंने सोचा नहीं, ये नहीं सोचा, बट फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड लिविंग विद हिम। You create a hypothesis, imaginative. What is poetry, literature? What is this painting? It is imagination, and that artist made it here. It is different. It is his own. So you create your own world. Talk to him. You need not two persons to talk to each other. What your problems are, how he may be responding. So that gap I tried to bridge, and I am still trying to bridge that gap. So मतलब at the age of 50 onwards, मतलब it started at the age of 49, 50 onwards,
then I found that I have no loss by physically losing him at that age. तो वो लॉस मतलब उसको ओवरकम, बट इट टुक 42 years to understand that philosophy. That's my personal story. And so, your mother, please. हाँ, she is the कर्नल. Yeah. मतलब स्टिल मैं यदि आज भी सुबह लेट आता हूँ तो she says to me कि वकील साहब दफ्तर में लेट हो गए. You every horse needs a jockey. आपके ऊपर कोई होना चाहिए और आपको फील होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई है, क्योंकि वो लगातार क्या होता है जो उसने कहा कि निंदक, वो जो एक आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन है ना, और जो टक बोले आपको, आपकी वाइफ शायद नहीं बोल पाएगी क्योंकि उसका पर्सनल उनका लेट हो रहा है, उनका एक आधा घंटा और हो जाए क्योंकि आप उसको टाइम के लिए स्कैर्स. पर वो एक वो है जिन्होंने इस प्रोफेशन की वो करने में ही हेल्प. और क्या होता है, मैं हार्श रहता हूँ ऑफिस में, सब बच्चे छोटे छोटे यंग आते हैं, तो क्या उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चाहते हैं वो, कब उनको भी एक वो होता है कि किसी से अपनी दिल की बात कह सकें. बच्चा कई बार माँ बाप से भी लड़के आता है और यहाँ वो वहाँ से लड़के आए, यहाँ पे मैं ठांसूँ तो और मेरे से इसके मतलब आई कांट बी अच्छा तुम्हारी ये हो गया. मैं प्रोफेशन में ये नहीं क्रॉस दी सी यू कांट टॉक इन दिस मैनर. तो शी हेल्प इन क्रिएटिंग दैट ऑफिस क्रिएट होता है, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं तो पूरा ऑफिस क्रिएट होता है. I've seen that. एक तो सर ये पूछना था कि अगर आप अब अगर किसी को सलाह वकील नहीं होते तो क्या होता है. अगर आप किसी को सलाह देंगे वक्त तो क्या वकील होने की सलाह देंगे? जैसे बहुत सारे लोग मैं मिला जब इस प्रोफेशन में मैंने तो ये चूज़ किया कि मुझे बनना है, मतलब बहुत लोगों से पूछा तो कि अरे यार ये बहुत ऐसा है और वैसा है, यहाँ बहुत वैसा, ये क्यों कर रहे हो, सिविल जज की तैयारी कर लो. और फिर तो ऐसा आप क्या सजेस्ट करेंगे? बस मतलब ये ना तो प्रश्न होना चाहिए, ये प्रश्न ही क्या. नहीं सर, मतलब वकील ऐसे बनने की प्रोफेशन सोचा. आप इसको बस क्योंकि ये YouTube पे जाए तो बाकी लोग मैं तो अपना समझ चुका हूँ और मैं तो सलाह देता हूँ जिसे जो भी करना है, बट ये मैं यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि लोग अभी भी लिटिगेशन को, जैसे ये कॉर्पोरेट से लिटिगेशन को जो है वो बहुत हार्ड. जैसे मैं तुमको बताऊं बहुत साधारण एग्जांपल, नसरुद्दीन शाह को बोला जाए कि तुम थिएटर करो, हर वो जिसमें एक्टिंग का कीड़ा होता है वो कहता है थिएटर ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये बोल सके. तो वकालत में होते कहाँ हो आप, आपके सामने एक थिएटर होता है, एक मंच होता है, कैरेक्टर्स होते हैं और आपका अपना डायलॉग होता है. वो डायलॉग हर चीज़ के साथ आप हर दिन एक नॉवेल लिखते हो, हर दिन एक नई चीज़ क्रिएट करते हो. आई रिमेंबर हिम स्टिल आई कोट, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द कोर्ट, यू हैव टू मेक द डिसीजन, आई एम नॉट, ही सेड. तो इसीलिए क्या होता है, आप अपना आप अपना चीज क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी होती है जिधर ग्रामेटिकल कन्फाइनमेंट नहीं हो, जिधर 2+2 5 लिखने की लिबर्टी हो, उसको जिद करने की लिबर्टी हो कि ये यस इट इज 2+2 5. तो दैट ये एक प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर है, वो यदि डॉक्टर अच्छा होता है तो वो एक ही बीमारी के लिए एक मेडिसिन देगा, दूसरे को नहीं देगा. मैं डॉक्टर असम तिवारी से बात करता था, पेशेंट मैंने काउंटलेस ऑपरेशन किए हैं और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हर बॉडी ने एक तरीके से रिस्पॉन्ड किया. तुम्हारे फादर तुम्हारे को बताते होंगे क्या, नहीं वैसे भी वो बताते होंगे कि हर एक आदमी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है. तो वो जो है ये प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें आप में की यदि क्रिएटिविटी है, आपको अपना क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन करना है, तो इस प्रोफेशन में मतलब किसी भी प्रोफेशन में
इसमें क्या क्या कर सकते हो आप एक नॉवेल लिख रहे हो विद योर पिटिशन, फिर आप थिएटर पे जाके एक्टिंग कर रहे हो, साहब मर जाएगा, मर गया साहब। अब ये मर गया वाला शब्द इतना अच्छा कम्युनिकेट हो गया, उतना हो गया। और यदि अपोजिशन में करना, उन्होंने कहा साहब बाहर खड़ा हुआ है, गोली मार देगा ये, इसको छोड़ दिया तो। अभी साहब आ रहा था, हमारे क्लाइंट ने हमको फोन किया, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट, क्योंकि तुम क्या होता, तुम हो कौन, तुम एक बार बड़ी दीनहीन सी पत्नी बन जाते हो, अरे साहब नहीं दे रहा, खाने के लिए मार डाला इसने। उसके बाद इधर वाला दीनहीन पति बनते हो तीसरे केस में कि साहब ये तो बहुत खतरनाक महिला है, तो तुम बोल कौन, तुम वो पति हो। कितने कैरेक्टर, कितने रंग भर रहे हैं तुम। ये मैंने किया था एक बार दिल्ली हाई कोर्ट। सर मेरे पास एक मैटर आया कंपैशन डिपार्टमेंट का, उसमें डिले था कुछ 5 या 6 साल का, और महिला थी, लेडी थी, और बदल दोगे अहमद साहब सर टीवी में बैठा करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट जज थे। तो मेरे साथ में एक साथी था, उन्होंने बोला कि यार लगाना है, मैंने कहा यार क्या मिलेगा इसमें, लगाना है यार, लगा देते हैं। तो वो लगाई पिटीशन, और दूल्हे अहमद साहब ने पिटीशन खोली, खुद डू यू नो व्हाट कंबाइंड अपॉइंटमेंट इज, हाउ कैन शी गेट इट आउट दिस। तो सर उसके बाद आर्गुमेंट क्या पूछा, मैंने कहा सर गलती हो गई, मुझे क्या गलती हो गई, तो उससे पहले बोला इट्स माय मिस्टेक, yes it is your mistake, no, this petition is not a mistake, my mistake is that I did not bring that lady to you। अगर आप उसको आज देख लेते तो आप ये सोचते कि कंपैशन के अलावा कुछ आपके मन में है। सर वो मैंने कहा सर ये हमारी मिस्टेक है, एज लॉयर्स वो पन्नी लेके घूम रही है, इतनी बात लिख करके कोई वकील आया नहीं आपके पास, एंड दिस इज योर पिटीशन एंड दिस इज योर क्लाइंट, मुझे आसान नहीं, आई एम जस्ट अ कम्युनिकेटर, यू कैन डिसमिस इट। सर वो वहाँ पे एक अजीब सा माहौल बना, और दूल्हे अहमद साहब ने भी शक्ल ली, गुस्सा, पहले गुस्से का रिएक्शन और फिर फ्रस्ट्रेशन होने का, इशू नोटिस, कॉल द डिपार्टमेंट, सीधी नाम से। तो मैं दिल्ली से आ गया, मेरे पास उनका फ़ोन आया, संदीप आनंद साहब थे, बोले यहाँ पे पिटीशन है, हाँ, और मैं उसे कंपैशन डिपार्टमेंट में गया, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम हो किस्मत। और मैं सर पता नहीं क्या मेरे को भूचड़ा, नया सर दुकान में आया, क्या है आप ये क्वेश्चनरी का करने किताब में ढूंढ के नहीं हो सकता, ये तब पढ़ोगे ना, आदमी को पढ़ोगे, लिटरेचर को पढ़ोगे, पिक्चर देखोगे, ये करोगे वो क्योंकि करोगे। संदीप सर ने मेरे को ये बताया था कि वो बहुत परेशान है, ये बस ले चलते हैं अपन अपना काम खत्म करते हैं। तो उनकी वो बात ना कि अपना काम खत्म करते हैं, अपना काम है उसको यहाँ से आगे के जाना, मैंने वही बोल दिया, माय ड्यूटी इज कंप्लीट। Each of yours story, and I will start taking interview. What made you bring here to interview me? It's nice to talk to you. अच्छा है, नया experience. थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया। Yes, sir. सर Definitely. एनी एडवाइस फॉर अस? प्रोग्राम इस About this अच्छा setup. हाँ, वो है ना About this. जो है About this setup. इसमें इसके डिजर्विंग कैंडिडेट ऑटोमेटिकली आते हैं, आएगा, डोर नॉक करेगा, और तुम्हारे डोर नॉक करे बिना भी तुमको धक्का देके शायद अंदर आ जाए, और ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। तो जो बातचीत का वो जो है, मतलब ये मैं खैर हो सकता है कि शायद एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं होता, इसीलिए शायद तुम लोगों ने मुझको बोला, या मेरे जैसे लोगों को बोला हो। तो सर आइडिया ये था, आपका तो बहुत पहले से माइंड में भी था, आइडिया बेसिकली ये था कि सर ये जैसे आप इनसे मिलिए, इन्होंने भी आपको वैसे काफ़ी जान लिया होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मेरे से ही कम्युनिकेट हो, कभी आप भी मिल सकते हैं, तो वो एक चैनल बनना चाहिए जहाँ पे यंग जनरेशन। ये बशीर वर्द का खेल था ना, कभी हम मिले तो हाथ मिला सके, दुश्मन है बस दुश्मनी। और अभी के सर जितने लोगों ने बुलाया है, बहुत गरीब बुलाया, जैसे एक आर्मी कर्नल आए थे, फिर एक कोच थे प्रोफेसर थे वो आए थे, फिर एक डायरेक्टर थे इंडियन कॉर्पोरेट में वो आए थे, सुमन गुर्जर जी को बुलाया, अपने ज़माने का मीर में ही कुछ लोग थे।